आज हम लोग नज़ल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नोज़ होता है हमारा सबसे, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट होता है। देखिए लिखा है ना, नज़ल कैविटी इज़ द फर्स्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेज बाय द सेप्टम। जो नेज़ल के बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, जो हम लोगों को टू में डिवाइड करता है। पोस्टीरियर जो होता है वो बोनी पार्ट्स का बना होता है, और जो सेप्टम इस फॉर्म जो करता है वो परपेंडिकुलर प्लेट होता है ऑफ द एथमॉइड बोन एंड वूमर बोन। ये दो बोन से वो बना होता है। एंटीरियर जो कंसिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज कहते हैं। हमारा नेजल कैविटी का राइट साइड से पोर्शन है, इसमें आप लोग ये दे सकते हैं, ये इंफीरियर नोजल कौन-सा है, मिडल नोजल कौन-सा है, सुपीरियर नोजल कौन-सा है। ये देखिए साइनसेस है स्फिनॉइड बोन के, ये पैरा नासोफैरिंक्स का टॉन्सिल्स है, ये नासोफैरिंक्स ऑफ पैलेट है, ये पोस्टीरियर नेयर है, और ये हार्ट पैलेट है, ये मैक्सिला है, और ये एंटीरियर नेयर है जो कि जहाँ से हम लोग स्मेल करते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज से बना होता है, ये नेजल बोन है, ये और साइनसेस है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग नेजल कैविटी का। द रूफ होता है, इट इज़ अ फॉर्म बाय द प्लेन ऑफ द इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन। इन सब चीज़ों से वो रूफ उसका बना होता है। फ्लोर, इट इज़ द फॉर्म बाय द रूफ ऑफ द mouth and considered by the hard palate in short front and the soft palate behind. The hard palate is consist by maxilla and palate bone, and the soft palate consists of the muscles. जो मीडियल वॉल होता है वो फॉर्म्ड होता है सेप्टम से, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द लैटरल वॉल मैक्सिला से एथमॉइड बोन से, जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो फॉर्म होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स से। लाइनिंग ऑफ द नोज, जो द नोज इज द लाइनिंग विद द बैरी मैस्कुलर सिलियर कॉलमुलर एपिथेलियम विच इज कन्वर्टेड म्यूकस सिक्रिएटिंग ग्लोबुलर सेल। जो नोज की लाइनिंग होती है वो मैस्कुलर बना किससे होता है, सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियल से बना होता है, जो कि कंसिस्ट करता है म्यूकस को सिक्रेटिंग ग्लोबुलर सेल को। At the anterior near these banded with the skin and posterior is the extend into the nasal part of the pharynx। जो anterior layer होता है वो bend होता है थोड़ा सा skin, और जो posterior part होता है वो extend होता है किसकी part से, pharynx के part से। फिर opening देखते हैं हम लोग, opening into the nasal cavity। The anterior layer of the nostril are the opening from the exterior into the nasal cavity। एंटीरियर जो नोर होता है वो नॉस्ट्रिल, जो कि ओपनिंग होता है फ्रॉम एक्सटीरियर नेजल कैविटी से, जो कि क्या प्रेजेंट होता है उसमें, हेयर लाइक प्रेजेंट होता है। और द पोस्टीरियर नियर ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेरिंक्स, जो पोस्टीरियर होता है वो फेरिंक्स से स्टार्ट होता है। द पैरानेजल साइनस आर कैविटी इन द बोन ऑफ द फेस and scanium which contain air. There are the teeny opening between the paranasal sinuses, nasal cavity. These are lined with the mucous membrane. Continue with the nasal main sinuses is the maxilla sinuses। हमारे जो फेस हैं उसमें कुछ साइनसेस होते हैं जिसमें आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से साइनसेस होते हैं, पहले हम पढ़ लें फिर बताते हैं। फ्रंटल होता है, स्फिनॉइड साइनसेस होता है जो कि रूफ पे होता है। फिर इथमॉइड साइनसेस होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल्व होता है। द साइनसेस फंक्शन स्पीच ऑफ द स्कल्स एंड नासोकैरियल डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द नोज टू द कंजक्शन सैक ऑफ द आइज इन द ड्रेन ऑफ द टीयर ऑफ द आइज। इसमें साइनसेस के बहुत रोल होते हैं। अब हम लोग रिस्पायरेटरी फंक्शंस के बारे में करें। इसमें क्या करता है, फीलिंग एंड क्लियरिंग ऑफ एयर, फिल्टरिंग करता है और एयर का क्लीनिंग करता है। फिर दूसरा है म्यूकस प्रोटेक्ट बाय द अंडरलाइनिंग एपिथेलियल सिलिएटेड प्रिवेंटिंग ड्राइनेस। म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है, जो कि एपिथेलियल जो होता है सिलियर वो प्रिवेंट करता है ड्राइंग से। और ऑल फैक्ट्री फंक्शन मतलब स्मेलिंग में भी काम करता है, सेंस करता है स्मेल में,
और नर्व एंडिंग होते थे डिटेक्ट स्मेल लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द नोज।